वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी और कहाँ पे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो फ्राइडे का दिन था हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज मार्केट रहा है और एक्सपेक्टेड यही था। हमें डिस्कशन में क्लियर हमने देखा था कि कहीं ना कहीं मार्केट 3-4 दिनों से अच्छा वोलेटाइल था, तो फ्राइडे का दिन भी था तो साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखाएगा वैसा ही दिखाया। फिर भी एनालिसिस वीडियो देखा होगा आपने, अकॉर्डिंगली अगर प्लान किया होगा तो एक ट्रेड बना यहाँ पे, क्योंकि गैप अप हुआ है फ्राइडे के दिन। गैप अप में हमने क्या डिस्कस किया था कि रुकना है, हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट होने देना है, जैसे कि वैसा ही हुआ। देखिए गैप अप ओपन हुआ लेकिन रिट्रेसमेंट आई एक। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, रिट्रेसमेंट के बाद एक सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करेंगे जब ब्रेकआउट बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश निकल के आ रहा था। और आप देख सकते हो जैसे कि रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अच्छा डबल बॉटम जैसा यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ और एक ब्रेकआउट बना यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद। इस ब्रेकआउट में ट्रेड प्लान किया होगा आपने तो लगभग यहाँ तक रुके होंगे, क्योंकि उसके बाद साइडवेज हुआ तो 20-30 पॉइंट के अराउंड प्रीमियम बढ़ा, लेकिन प्रीमियम में डीके बहुत ज़्यादा था और वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई भी दिया। तो मैंने पर्सनली यहाँ ट्रेड भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम में बिहेवियर देख रहा था उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रहा था, प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज जैसा था। तो यहाँ मैंने ट्रेड कोई प्लान नहीं किया। एक ट्रेड मैंने प्लान किया है इस दिन, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि जब मार्केट यहाँ पे देखिए बार बार रेजिस्टेंस बना रहा था तो मैंने लगभग इन लेवल्स के आसपास कहीं थोड़ा अर्ली एंट्री कर ली थी कि एक स्पाइक आ जाए ऊपर के साइड, क्योंकि ऊपर के साइड 26,080 समथिंग हमारा एक टारगेट भी था। बट मार्केट ने क्या किया, मैंने एंट्री लेने के बाद यहीं पे मार्केट रुका रहा तो मैंने फिर निकाल दिया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था एंट्री लेते ही एक मूव, वैसा नहीं हुआ। तो कोई रुकने में यहाँ पे कोई मतलब हमारा बेनिफिट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे क्या है ना कि इसके बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं किया गया। रीज़न ये था कि पहले आपने देखा थर्सडे पे हमने एक बड़ा टारगेट लिया है, ठीक है। उससे पहले दिन तो एक ही दिन में बैक टू बैक हमने 3 टारगेट लिए थे, ठीक है। तो इस वीक एक अच्छा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बना है, सो मुझे यहाँ पे आज कोई रिस्क नहीं लेनी थी, ठीक है। सभी ट्रेड्स मैंने आपको दिखाए हैं पिछले भी, यू कैन चेक आउट ऑल प्रीवियस वीडियोज़, राइट। यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हमने प्लान किए थे। अब इंपॉर्टेंट है कि मंडे क्या करना है। मंडे का अगर देखा जाए ना तो उसके लिए एक बार मैं डेली चार्ट पे आपको ले जाता हूँ। डेली चार्ट पे आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है मार्केट में। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम मार्क कर दे यहाँ से, और इसको मैं डार्क कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है और अल्टीमेटली मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया एक, और अच्छा ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ से क्या डिसीजन हो सकता है, मतलब मार्केट में हम क्या यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए सेलिंग का आप सोचना, थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि अभी इस सपोर्ट के ऊपर है बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रुका और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब सेलिंग फिर से कब यहाँ पे स्टार्ट होगी, पैनिक सेलिंग, जब ये वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा। अभी के लिए तो ये ट्राई हो सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो क्या अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बुलिश चले जाए नेक्स्ट वीक मंडे से, देखिए ये भी गलत होगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखाए और यहाँ से फिर तेजी से गिरे। इसलिए अगर बुलिश मतलब पोजिशनली किसी को ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं बुलिश या बेयरिश, तो थोड़ा रुकिए। एक तो बुलिश ट्रेड प्लान करने के लिए वापस इस ऑल टाइम हाई के आसपास जब आएगा मार्केट, इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर निकलेगा, थोड़ा रुकेगा ना, तब नया जो ब्रेकआउट बनेगा वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा 27,000 की तरफ। और सेलिंग प्लान करनी है तो इस ट्रेंड लाइन का वेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बीच में हैं पोजिशनली, तो कुछ यहाँ पे मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रही है। बाकी इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। इंट्राडे में थोड़ा क्लियर है मार्केट। देखिए क्या है ना, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता मैं। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है। देखिए ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हम यहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। लेकिन मार्केट सीधा ट्रेंड लाइन के पास ओपन ना हो, क्योंकि यहाँ ओपन होगा तो वो ऑलरेडी टेस्ट किया होगा, उसके बाद वो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है या फिर टाइम लगा सकता है थोड़ा। लेकिन अगर वही नीचे ओपन होता है ना, क्योंकि हमें इतना कंफर्म है कि अब ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, तो नीचे ओपन होगा तो एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए कि हम ये यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो ये एक मूव कैच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ना कि नीचे अगर ओपन होता है तो सबसे पहले डिस्कशन नीचे का कर लेती कि गैप डाउन का। अगर मान लो यहाँ भी ओपन हुआ, नीचे आया, मतलब इसको टेस्ट किए बिना ही यहाँ से नीचे आया या फिर
नीचे ही ओपन हुआ तो वेट करो, एक सपोर्ट बनने दो। जब ऐसा सपोर्ट एक क्रिएट होगा और वो होल्ड कर जाएगा, सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा ना, तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना, ठीक है। 26,070 समथिंग लेवल होगी, यहाँ तक का एक टारगेट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि चलो नीचे नहीं मिला, फ्लैट भी नहीं ओपन हुआ, सीधा इस ट्रेंड लाइन के आसपास या इसके ऊपर ओपन हुआ तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी धीरे 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 ऊपर जा रहा है। कभी भी किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है ना, तो बायर ट्राई करते कि यहाँ से कंटिन्यू चला जाए, वो बाइंग का ट्राई करते, तो मार्केट इजीली इतना जाता नहीं है। मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे निफ्टी ऊपर जब ओपन होगा तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो वेट करेंगे हम। हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉच करना है मार्केट को मंडे के दिन, अगर गैप अप होता है तो। अगर ये यहाँ से रुक के थोड़ा फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखाए। ट्राई करना है, कर सकते हो। मैं पर्सनली थोड़ी कम क्वांटिटी में करूंगा या फिर अवॉइड करूंगा, क्योंकि सेलिंग का अभी प्लान मेरा है नहीं ज़्यादा। और अपसाइड का ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा गैप अप के बाद, लेकिन कब? गैप अप के बाद वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर या यहाँ कहीं सस्टेन करे और फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। तब जाके हमारा यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड अच्छा बन सकता है। फिर धीरे धीरे ये 26,200 वगैरह इसके आसपास आएगा या नया हाई भी लगा सकता है, ठीक है। स्लोली नए हाई की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर है, मार्केट थोड़ा यहाँ पे मिलता है तो भी बाइंग कर सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा वेट कर सकते हैं बाइंग का, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर ओपन हो तो एक बार सेलिंग दिखाने के लिए आए, छोटी क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। अब सेलिंग कहाँ करना है? अगर मेजर सेलिंग दिखी जाए कब आएगी, तो मुझे लगता है कि रुकना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। ये ट्रेंड लाइन अब निकलने दो, इसके नीचे जब ये ट्रेड करना शुरू होगा तब देखेंगे, पैनिक सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अभी के लिए थोड़ा बहुत बाइंग साइड का ही है मार्केट। हाँ, छोटे मोटे सेलिंग साइड के मुंह आएगी, क्योंकि कंटिन्यू ऐसा नहीं जाता है मार्केट। थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर जाएगा। छोटी मोटी सेलिंग आप कैच करना है कर सकते हो, अदरवाइज तो मैंने आपको बता ही दिया। नीचे मिलता है तो बाइंग करेंगे, ऊपर मिलता है तो वॉच करना पड़ेगा थोड़ा। अगर सस्टेन करता है तो ही बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, और बाकी जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं ज़रूर शेयर